हृदय की तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है मुस्कान। मैं हूं राज सिंह वर्मा और मैं हूं सतनाम कौर। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम कोई टॉपिक लेकर आते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई। हमारा उद्देश्य है कि जो उलझने महिलाओं को लेकर है, कुछ विषय पर लेकर है, वो सुलझे या उस पर एटलीस्ट प्रयास किया जाए। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है विमेन लीडरशिप एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ए वुमन लीडर। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक महिला में लीडर बनने के लिए, और क्या वो क्वालिटीज होने के बावजूद उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है? ऐसी बातें हम करेंगे आज के शो पर। फॉर दैट आई इनवाइट सतनाम टू डू द ऑनर्स, बिकॉज आई फील कि सतनाम एक अच्छी लीडर है एंड शी कैन डू दिस जॉब मच बेटर देन मी। थैंक यू राज जी। तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो मुझे लगता है महिलाएं ना कि सिर्फ अपना परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, बल्कि एक समाज और देश को भी संभाल रही हैं। हमने आज वो पुरानी रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ दिया है। वो बेड़ियों को काट के आज हम हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रही हैं। क्या कहते हो राज? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आज हम इसी लीडरशिप की बात करते हैं और कैसे महिलाएं जो हैं एक अच्छी लीडर बन सकती हैं और अपने आप को प्रूफ कर सकती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम मिलते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से। मेरे दाईं ओर है गीता अग्रवाल जी, जो कि एक होटेलियर हैं। वेलकम गीता जी। मेरे दाईं ओर है डॉक्टर बिनी सरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं जेमिनी धर जी, जो कि एक लाइफ कोच हैं, और हमारे साथ है अदिति सिंगल जी, जो कि एक मेमोरी ट्रेनर है। वेलकम। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने समय दिया इस बहुत ही अच्छे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। सो वी टेक द शो फॉरवर्ड। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, शो शुरू करने से पहले हम थोड़ा देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। So let's watch the video on research. लीडर वो होता है जो सही दिशा को जानता है, उस दिशा में आगे बढ़ता है और जो औरों का भी मार्गदर्शन करता है। यदि हम बात करें महिलाओं की, तो प्राचीन काल से महिलाएं एक बेहतरीन लीडर और रोल मॉडल रही हैं। जैसे शिवाजी महाराज की मां ही थीं, जिन्होंने उन्हें सशक्त बनाकर राज सिंहासन पर बिठाया था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, जो एक सफल रानी के साथ साथ एक अव्वल दर्जे की योद्धा भी थीं। जैसे रजिया सुल्तान। आज के दौर की बात करें तो किरण बेदी, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, दादी जानकी, जिन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड के टाइटल से नवाजा गया है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें नारी ने अपना लोहा नहीं मनवाया है? फिर आज के दौर में ऐसा क्या है जो नारी को वो दर्जा और हायर पोजीशंस नहीं मिलती जो पुरुषों के हिस्से में आसानी से आ जाती हैं? ऐसा नहीं है कि वो इन पोजीशंस को डिजर्व नहीं करती या उनमें किसी तरह की काबिलियत की कमी है, पर फिर भी उन्हें वो अवसर प्रदान नहीं किए जाते। फॉर्च्यून मैगजीन के अनुसार भारत की 100 लीडिंग कंपनीज में सिर्फ 5 विमेन ही सीईओज हैं, जिसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि स्त्रियों के प्रति घरेलू जिम्मेदारियां और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स का बैलेंस न रख पाने का डर लोगों के दिलों में घर कर चुका है। जरा सोचिए, एक औरत घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, समाज के दायित्वों का निर्वाह भी करती है और अगली पीढ़ी को जन्म देकर उनकी पालना भी करती है। जब ये सभी काम एक औरत अकेले अपने दम पर करने की क्षमता रखती है, वो भी बिना किसी इंसेंटिव के, तो क्या वो कंपनीज रन नहीं कर सकती? जबकि पुरुषों के कंधे पर केवल आजीविका कमाने की एकमात्र जिम्मेदारी होती है, तो क्या नारी शक्ति के लिए ये कहना या ये सोचना सच में उचित होगा कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं? स्त्रियों में हिम्मत, हौसला और काबिलियत कूट कूट कर भरी है।
साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज जैसे धैर्यता, सहनशीलता, दूरदर्शिता, व्यवहार कुशलता और कठिन से कठिन परिस्थिति को सामना करने की क्षमता पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ज्यादा होती है। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में विमेन सीईओज 6.4% हैं। जिन कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, उन कंपनीज का परफॉर्मेंस और प्रॉफिट दूसरी कंपनीज के मुकाबले बेहतर है। फिर भी हम ये देखते हैं कि पुरानी सदी के मुकाबले आधुनिक दौर में हायर रोल्स के लिए विमेन एक्सेप्टेंस काफी कम है, जबकि हम आज की पीढ़ी को प्रगतिशील मानते हैं। मैकिन्सी एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल में जहां जेंडर डाइवर्सिटी 10% बढ़ती है, वहीं अर्निंग में 3.5% का इजाफा होता है। तो हम ये पाते हैं कि भले ही लीडरशिप रोल्स को लेकर समाज में नारी का एक्सेप्टेंस कुछ कम है, पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कठिन चुनौतियों के बावजूद भी नारी शक्ति लगातार आगे बढ़ रही है और औरत की यही प्रगति औरत के प्रति समाज के विश्वास को भी सुदृढ़ करेगी। लीडरशिप क्वालिटी होते हुए भी महिलाओं को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम सवाल पूछना चाहेंगे जेमिनी जी से। जेमिनी जी, आप विमेन को कोच करती हैं टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। आपके नज़र में एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है? अगर है तो वो क्यों है, हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं जेमिनी जी के बारे में, उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उनकी जर्नी आज तक की। जेमिनी धार, आप एक पॉडकास्ट शो टेक चार्ज के ऑथर एवं एक्सपर्ट हैं। आप एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, साथ ही एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हैं, जिसका आपको 3 दशकों से अधिक अनुभव है। आपके सिग्नेचर प्रोग्राम टेक चार्ज 5x फॉर्मूला ने एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने में 5 गुना मदद की है और उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी दी है। आपको विश्व प्रसिद्ध कोच मिस्टर आफरीन खान ने खुद ट्रेन किया है। आप वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कोच करते हैं और साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एवं टीम्स को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करते हैं। आप एक्सट्रीम ग्रोथ मास्टरमाइंड के फाउंडर हैं, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। आप 9 ways to empower पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आपने महिलाओं की मानसिकता को सशक्त बनाने की कई तकनीकें शेयर की हैं। इस किताब ने कई लोगों को अपने सपनों और आत्मविश्वासों को खोजने में मदद की है। थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आज लीडरशिप पे बोलूँगी और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। तो मैंने ये महसूस किया है कि पहले तो हमको खुद को एक्सेप्ट करना है कि मैं कुछ लीड कर सकती हूँ, मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ है। सो मैं औरतों के साथ काम करती हूँ तो सबसे पहला उनका रोड ब्लॉक ये रहता है कि उनको घर से बहुत मान सम्मान की अपेक्षा होती है, कि मुझे करेगा कोई, मुझे पूछेगा, मुझे रिकग्नाइज करेगा। तो मुझे लगता है लीडरशिप एक फेम के लिए भी लोग करते हैं, उनको माना जाना चाहिए, जाना जाना चाहिए, और वो एक हंगर होती है एक्सेप्टेंस की। और मैं जब औरतों से काम करती हूँ तो बहुत सारी औरतें बहुत अच्छा कर लेती है, बट जब घर जाती है तो वो निराश हो जाती है, क्योंकि अगर कंपैरिजन करे कि जितना मर्द को एक्सेप्टेंस मिलता है या तारीफ मिलती है उतनी औरत को मिलती है कि नहीं। तो मैंने 2 टाइप की फैमिलीज, जैसे मेरी फैमिली है, मैं बचपन से सेलिब्रेटेड गर्ल चाइल्ड रही हूँ। मतलब मेरी माँ ने हमेशा से बहुत ज़्यादा मेरी तरफ हम दोनों बेटियाँ हैं तो हमको बेटों की तरह पाला है, सब बोलते हैं बट मुझे लगता है बेटियों की तरह पाला है। और मुझे हमेशा ग्रोथ मिला है, मैं जहाँ गई हूँ मुझे एक्सेप्टेंस मिली है। और मुझे लगता है क्योंकि मेरा बचपन ऐसा रहा है तो मेरा बिहेवियर ऐसा रहा है। बट मैं जो औरतों के साथ काम करती हूँ वो अपने आप से जूझ रही होती है टू प्रूव कि मैं कुछ हूँ, और वो प्रूव करने के लिए उनको वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ को निखारना पड़ता है पहले खुद के लिए। और घर में मान सम्मान मिले नहीं मिले, जब वो अपने आप को प्रूव कर देती है तो सबसे पहली ताली उनका बच्चा बजाता है।
सो मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में आके लीड किया है, आज वो बहुत अच्छा कर रही है, हम सब ने उनको सम्मानित किया। जब वो घर गई तो किसी ने उनको पूछा नहीं कि आपको ये ट्रॉफी किसने दी, ये गिफ्ट्स किसने दिए, बट उसके बच्चे ने वो ट्रॉफी उठाई के बोली मामा और है क्या, तो उन्होंने बोला मैं और ला के दूंगी बेटा, अगले साल देखो मैं इससे भी दुगना ट्रॉफीज ला के दूंगी। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप एक बहुत नाम सम्मान इज्जत की बात है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं लीडर्स बनने के लिए, मतलब कुछ भी करके उनको वो नाम और शोहरत चाहिए। और कुछ होते हैं जिनको एक्चुअल समझ में आता है कि लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट झगड़ा करना, एग्रेसिव होना, बॉस बनना, क्योंकि मैं 18 से 19 साल तक एक एग्रेसिव बॉस थी एंड मैंने एक्सपोर्ट कंपनी चलाई है जहाँ मैंने 130 क्रॉस का टर्नओवर किया। तो वहाँ पे मैं बहुत एग्रेसिव थी, लेकिन सब कुछ खोने के बाद मुझे लगता है मुझे समझ में आया कि जब मैंने नए शुरू से शुरू किया तो कंपैशन और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो हम हमारी लाइफ में इंक्लूड करके एक इजी लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो या तो एक बहुत बड़ा झगड़ा, स्ट्रगल और यू वर्सेस मी वाली लीडरशिप होती है, या एक लीडरशिप होती है जहां आप चलते जाओ और कारवा बनता जाए। सो मुझे लगता है कि जो गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था जहाँ हजारों लोग चढ़ पड़े थे, तो मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई गन उठाई या कोई बड़ा कुछ काम किया, बट मुझे लगता है वो इंस्पिरेशन था, वो एक मोटिवेशन था, वो एक जज्बा था, इंटेंशन था। तो मुझे लगता है उस टाइप की लीडरशिप को मैं बहुत सम्मान देती हूँ। यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई गोल होता है या हमारा एक विजन क्लियर होता है कि हमें क्या करना है, तो फिर हम उस रास्ते पे ऑटोमेटिक गाइड करते हैं और लोग भी साथ में चलने लगते हैं। कैन वी से दैट? मिशन बहुत ज़रूरी है। एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच, बहुत लोगों की लाइफ की स्टोरीज रहती है, ड्रीम्स रहते हैं, लेकिन वो मिशन ओरिएंटेड नहीं होते। जैसे मैं यहाँ आई हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हर बंदा एक कंट्रीब्यूशन के मिशन पे है, और हर मोमेंट पे मेरे दिल को छू जाता है, इमोशनल कर देता है कि इतना मान, इतना सम्मान। मतलब उनको नहीं पता है कि मैं एस्टेब्लिश हूँ, मैं नोन हूँ, मैं अननोन हूँ, मैं कौन हूँ। बस एक दीदी या बहन बोल के मुझे इतना सम्मान मिला है। तो आई बिलीव के आई हैव कम टू अ प्लेस जहाँ लीडरशिप के मायने बदल जाएंगे। वेरी वेल सेड जेमिनी बहन, आपका एक्सपीरियंस बहुत काबिल तारीफ़ है, और मुझे लगता है कि आप भी बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, और जो आप काम कर रहे हैं फाइनेंशियली महिलाओं को जो इंडिपेंडेंस आप दे रही हैं वो बहुत ही वाकई तारीफ़ काबिल है। तो क्वालिटीज़ की जब बात आती है तो अदिति बहन से मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए कि आप क्या कहते हैं इस विषय पे कि एज अ लीडर हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, स्पेशली जैसे कि इन्होंने कहा कि वुमेन में कुछ क्वालिटीज़ इनबिल्ट होती हैं और कुछ हमें डेवलप करनी पड़ती है। उन्होंने भी टाइम टू टाइम अपनी क्वालिटीज़ को चेंज किया या रेस किया। तो आप क्या कहती हैं इस टॉपिक के ऊपर? तो अदिति बहन, आपसे इस विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं आपके जीवन की कुछ झलकियाँ। अदिति सिंघल अगली पीढ़ी की एजुकेशनिस्ट, मेमोरी ट्रेनर, वैदिक मैथ्स एक्सपर्ट और मेडिटेशन मेंटर भी हैं। आपने विभिन्न प्रख्यात स्कूल और कॉलेजों जैसे NSUT, JECRC, UPES, JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, GGSIU और DU कॉलेज में ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए हैं। आप मैथ्स और मेमोरी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड से सम्मानित हैं, जिनमें से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धि है। आपने विभिन्न कॉर्पोरेट्स जैसे कि TPDDL, SAIL, HPCL, नाबार्ड, आइडिया सेलुलर कंपनी, MCL आदि में प्रशिक्षण दिया है। आपका मंत्र है अपने हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क जोड़ें। मुझे ऐसा लगता है कि लीडर इज अ वन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो खुद के बारे में जिसको अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है कि मेरी खुद के अंदर की क्या क्वालिटीज़ हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीडर जो काम करता है वो औरों के क्वालिटीज़ को उभारने का काम करता है। अ लीडर इज अ वन जो लीड करता है बाय वंस ओन एग्जाम्पल, और जो दूसरों के अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप कर सकता है। क्योंकि मैं नहीं समझती कि लीडर वो है जो दूसरों को गाइड करता रहे,
ठीक है, अपने एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन देता है और गाइडेंस भी देता है, क्योंकि उसमें मे बी नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, उसका अपनी लाइफ जर्नी कुछ ऐसी है कि वो लीड करता है। लेकिन उसको जो देखे, उसके इंटरेक्शन में जो आए, तो लीडरशिप की जो सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे लगती है कि सामने वाले की विशेषताओं के बारे में उसको परखने की नज़र जिसके अंदर हो और उसको उभारने की नज़र जिसके अंदर हो। और ये लीडरशिप क्वालिटीज़ मैं जिसमें कहूँगी कि एक विमेन के अंदर जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं वो है लव एंड पावर, जिसका बैलेंस हम उसके अंदर देखते हैं। एक माँ से शुरुआत अगर हम देखें, घर से भी देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CEOs, विमेन CEOs और बिग कंपनीज, लेकिन अगर हम एक परिवार से भी देखें, द लेडी ऑफ द हाउस का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर एक को आगे बढ़ाने में, सबको लेकर चलने में, घर को लीड करने में, हर एक की विशेषताओं को देखकर उसे सही प्लेटफॉर्म देने में। राइट। तो वहाँ हम देखते हैं कि शुरुआत एक जब लेडी से, जब वो खुद की क्वालिटीज़ को जानती है और एक जिसे कहना चाहिए हर शिक्षा बड़े प्यार से देती है और हर शिक्षा के अंदर प्यार भी समाया हुआ होता है और शिक्षा से शक्ति भी देती है। तो वो प्यार और शक्ति का जो बैलेंस है वो एक नारी के अंदर मुझे लगता है नेचुरल रूप से होता है। डांटती भी है लेकिन प्यार भी देती है बच्चे को, तो उससे जो वो क्वालिटीज निकालती है, एंड दैट गोज ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म आल्सो, बिकॉज आई नो few women who have they are actually leading their companies। और जहाँ मैं जब जाती हूँ उनकी कंपनीज में, वन ऑफ द पब्लिशिंग हाउस, शी इज़ द ओनर ऑफ दैट, और मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ ऐसा कॉर्पोरेट कल्चर नहीं लगता, वहाँ एक फैमिली कल्चर लगता है। एवरीबडी इज जैसे कनेक्टेड, और वो ऐसा लगता है जैसे उनकी एनर्जी के चारों तरफ सारी जो उनकी टीम है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड, और एक बहुत सुंदर कनेक्ट मिलता है वहाँ जाकर। एवरीबडी इज लाइक मेड कंफर्टेबल इन द कंपनी, क्योंकि हर एक की इमोशनल नीड को भी समझते हैं, उनको आगे भी करते हैं। इट्स नॉट कि मैं लीडर हूँ तो मैं ही आगे हूँ, लेकिन जैसे एक होता है शी एनकरेजेस डिस्कशंस, राइट। हाँ, और लीड करते हुए भी जैसे औरों को लीडर्स बनाना, राइट। तो ये मुझे लगता है कि हर लीडर के अंदर ये क्वालिटीज हो तो वो एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। ये बहुत खूबसूरत बातें आपने कही, और देखा भी गया है, जैसे हमें माउंट आबू जाना है तो एक अच्छा लीडर वही होगा जो माउंट आबू का रास्ता जानता है, उसने एक्सपीरियंस किया, तो बाकी सबको ले जाए, एक बार ले जाए तो दे कैन ऑल्सो लीड द सेम थिंग। सो ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू आस्क हमारी अगली पैनलिस्ट जो हैं, शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल होटेलियर, गीता अग्रवाल जी। वी वुड लाइक टू आस्क, आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी बिकॉज यू आर अ वेरी सक्सेसफुल होटेलियर। Did you face any kind of issues in terms of being accepted by your family, society and your employees? लेकिन आपका जवाब सुनने से पहले आइए देखते हैं गीता जी की आज तक की जर्नी। गीता अग्रवाल। गीता अग्रवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेस वुमन है जो गरीब बच्चों को, खासकर बालिकाओं को शिक्षा देकर मानव जाति की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। आप कई परिवारों की जीवनी जीने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद करने के साथ साथ उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में भी योगदान दे रही हैं। आपके द्वारा डोनेशन, वृक्षारोपण, सफाई, रक्तदान शिविर, रोजगार जैसे विभिन्न मुद्दों पर कई सोशल प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में गीता जी होटल हिल लॉग्स और उसकी सहयोगी संस्था की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आप महिला समाज की अध्यक्ष भी हैं। साल 2022 में गीता जी को अपने श्रेष्ठ कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले। आपको माउंट आबू में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जो लीडरशिप है यानी आपका गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन आपका कब होगा कि जब आप टैलेंटेड होंगे, हार्डवर्क होगा, प्रोफेशनल एजुकेशन होगा और आप डे एंड नाइट सबको टीम को लेकर के चलेंगे। टीम में इनक्रेडिबल पोटेंशियल कईयों में होता है, ट्रेमेंडस स्किल होती है 1 और 2, तो वो स्किल को देखते हुए उनको
मोटिवेट करते हुए, उनको बाहर लाते हुए, हमारी स्किल को उनको बताते हुए की पर्सन्स खड़े करने पड़ते हैं। की पर्सन के साथ में लीडरशिप डेवलप करनी पड़ती है, और लीडरशिप डेवलप करेंगे तो लीडर्स क्रिएट होते हैं। और फिर हमको ये बताना नहीं है कि हम लीडर हैं कि नहीं है। वर्क शुड गो ऑन, एंड टू गो ऑन दैट वर्क हम लोगों को क्या करना है एवरी डे। जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग, ब्रीफिंग, इट शुड गो ऑन। तो वो ट्रेनिंग ब्रीफिंग में जिसका भी अच्छा एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, उनको अप्रिशिएट करते हुए, मोटिवेट करते हुए जब अगर आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक वर्क अच्छा रहेगा। जैसे कि एक हमारा जो वर्क है उसमें एकाग्रता और उत्साहिता ये दोनों होना चाहिए। और वो लाने के लिए हर व्यक्ति के साथ में हर व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम और उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना जरूरी है। लीडरशिप यानी गुड एडमिनिस्ट्रेशन, और वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की होती है। उसमें कहीं ये नहीं देखना पड़ता कि मैं ग्रेट लीडर हूँ या नहीं। आपका अगर वर्क सक्सेसफुल रहता है तो आप ग्रेट लीडर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और एक ग्रेट लीडर बनने के लिए सबसे पहले तो औरों को लीडर्स बनाना होता है। और सो मेनी लीडर्स आर देन यू आर ग्रेट लीडर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? प्रॉब्लम तो आती है, मुझे भी प्रॉब्लम आई थी व्हेन 40 years बैक आई वांटेड टू कम इन माय बिजनेस। माय फादर इन लॉ टोल्ड कि लेडीज हैं, उनके पास में बहुत जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को भी संभालना है, घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट रहेगा। तो जब मुझे घर वालों ने ये कहा तो मैंने कहा दे आर ऑल्सो राइट। हमको ये नहीं कहना कि वेदर दे आर राइट और नॉट, एवरीबडी इज राइट इन देयर व्यूज। हर कोई अपनी जगह राइट होता है, लेकिन हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उनको मतलब कि उनकी बातों को वो करते हुए जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे जब स्कूल जाएंगे तब हम बिजनेस करेंगे। हमने प्लानिंग किया, पॉलिसीज बनाई, और प्लानिंग और पॉलिसीज के साथ में जो टीम काम करती थी वो टीम का पेशेंस, टीम के साथ में पेशेंस से काम करना और उनके डे बाय डे प्रमोशंस करना। और वो मेरे साथ में गोल के साथ में, मेरे अकेले का गोल नहीं, उनके गोल को लेकर मैं जब चलती रही तो मेरे को बहुत जबरदस्त सक्सेस मिली और मुझे नहीं प्रॉब्लम आई। बट मेरे को एक न एक काम से बड़ा वो लगता था, तो आई वॉन्टेड टू डू अनदर प्रोजेक्ट। अगेन आई फाउंड प्रॉब्लम, अगेन दे टोल्ड मी कि नो वी डोंट हैव मनी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने बैंक से जाते हैं, बैंक में पूछते हैं अगर अपने को मिलता है। अगर जो बैंक से मनी मिलता है, जो उसका इंटरेस्ट हमको देना है, तो वो इंटरेस्ट को हम कितना प्रॉफिट करके कितना वो कर सकते हैं। लिटिल बिट वी मे फाइंड सम इधर हियर एंड देयर प्रॉब्लम, बट वी शुड नॉट गिव अप। मैंने ये सोचा और मुझे अगेन उसमें सक्सेस मिली। फिर थर्ड टाइम अगेन न्यू प्रोजेक्ट आई वांटेड टू डू, अगेन आई वेंट थ्रू दैट, अगेन द फैमिली वाज अगेंस्ट मी, बट अगेन आई डिड इट, तो आई गॉट द सक्सेस। तो फैमिली इज आल्सो नाउ विथ अस, वी आर डूइंग टुगेदर and I didn't find any problem. Perseverance is the key. आपने Yes. persevere किया और पैसे जब आए एक्सेप्टेंस मिल गया मिल एंड गया। रिस्पेक्ट भी मिल गया। Very nice. अरे रेस्पेक्ट की तो चिंता करनी ही नहीं है। हम कौन होते हैं, हमको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमारा इंसल्ट नहीं होना चाहिए। इंसल्ट की चिंता करो, सम्मान की चिंता मत करो। सो वेरी नाइस। यहीं पे जब हम लीडर क्वालिटीज़ की बात करते हैं राज, तो एक और चीज़ आती है कि एक स्पिरिचुअल एंगल भी मुझे लगता है कि फीमेल्स में होता है, और जिससे कि हमारी इंटरनल पावर जो है और उभर के आती है। तो आज फॉर्चुनेटली हमारे साथ डॉक्टर बिनी सरीन जी हैं। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं दीदी कि जब एज अ फीमेल कुछ चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं एज अ क्वालिटी, बट जब हम प्रोफेशनली बाहर निकलते हैं तो बहुत इंटरनल स्ट्रेंथ और पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी हमें कैसे हेल्प करती है टू बैलेंस दोज थिंग्स? हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, उनकी जर्नी आज तक की। डॉक्टर बिनी सरीन, आप इंटरनेशनल पीस इनिशिएटिव्स एवं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस की डायरेक्टर जनरल हैं। आप माउंट आबू की इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी में सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं एवं ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आप डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड वेलबींग हैं। आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी से स्पिरिचुअलिटी में आपके डॉक्टरेट वर्क के लिए अप्रिसिएशन एवं रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भी आपको कई प्रेस्टिजियस अवार्ड प्राप्त हैं,
जैसे कि नेशनल गौरव अवार्ड, एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड, आइकॉनिक वुमेन अवार्ड, PRCI चाणक्य अवार्ड इत्यादि। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और स्पिरिचुअलिटी को एक मैं यूनिवर्सल एंगल देना चाहूँगी। इसमें मैं एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली रिसर्च करने की, डॉक्टरेट करने की, स्पिरिचुअलिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज़। उसमें मैंने देखा कि जो क्वालिटीज़ मैं अपनी यूज़, ऑफ कोर्स वो चैलेंजिंग बहुत था टाइम, क्योंकि जब मैंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करने का सोचा तो उस समय पहले उस पे मेरा रिफ्यूज़ किया गया कि आप इस सब्जेक्ट में कैसे स्पिरिचुअलिटी में कर सकते, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट में जाना होगा। और मैंने जो है ब्रह्मा कुमारी को खास कर लिटरेचर को इसका रेफरेंस के रूप में लिया, क्योंकि मैंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू यूज़ ब्रह्मा कुमारीज वर्ड को, आप इस चीज़ को क्यों लेना चाहते हैं, लिटरेचर को क्यों रेफरेंस में लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा ब्रह्मा कुमारीज आउटस्टैंडिंग वर्क कर रही हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं क्वालिटीज़ को, वैल्यूज़ को समाज में लाने के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि लोगों को ये पता चले कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ पावर विद इन, इट इज़ अ सोल पावर, ये हमारे भीतर की शक्ति है। तो लीडरशिप तो विद इन ही है, और अगर हम और लोगों को मदद करते हैं क्योंकि उनके अंदर पहले से ये पावर से शक्तियाँ हैं, और अगर वो उस बात को रियलाइज़ करने में सक्षम हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो उनके अंदर है वो उभर के आ जाती है। और मैं ज़रूर एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमारी संस्था के फाउंडर जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, 1936-37 के अंदर उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया और उस समय वुमेन को एम्पावर किया, एंड वी आर द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ वुमेन। आप सोचिए कितना बड़ा एग्जाम्पल। और मैं जब 6 साल की थी उस समय ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ गई और मुझे लीडरशिप क्वालिटीज़ का पता लगा कि कैसे ये स्पिरिचुअल पावर्स और ये क्वालिटीज़ जो हैं हमारे अंदर तो पहले से विद्यमान है, और उसको केवल एक निखारने की, उभारने की, अपने अंदर महसूस करने की और उसको अपने कार्य क्षेत्र में लाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो जब हम अपने कार्य क्षेत्र में लाते हैं जो भी हमें जिम्मेवारी मिली, क्योंकि मुझे डिफेंस के अंदर आई एम ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट टू इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी माउंट आबू, तो जिसके अंदर मैं पिछले 25-30 सालों से जो ऑफिसर्स हैं उनको मैं ट्रेनिंग में मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, इस क्वालिटीज़ पर मुझे उन्हें मतलब एक्सपीरियंस देने का मौका मिलता है। तो मैंने ये देखा कि इतने लंबे समय तक मुझे एक परमात्मा ने मौका दिया, क्योंकि मैं ईश्वर शक्ति में बहुत मजबूत विश्वास करती हूँ, और परमात्मा, क्योंकि हम वुमेन जो शक्ति हैं वो शक्ति के पीछे जो एक बहुत बड़ी शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति है, परमात्मा की शक्ति। कहते हैं कि खुदा ने जब ये जन्नत बनाई तो उसके मन में एक बात आई कि मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा सबके साथ में, इसीलिए उसने माँ बनाई। तो जो माँ है, नारी है, पत्नी है, बहन है, बेटी है, ये सारे रोल्स में, सारी भूमिकाओं में महिलाएं जो कार्य करती हैं, चाहे उसमें स्नेह की भावना है, चाहे उसमें क्षमा है, चाहे उसमें सहनशीलता है, चाहे उनमें शांति है, या चाहे उनमें स्वीकार करने की जो 5 लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ये सभी महिलाओं में, सभी में, मतलब ये मेल फीमेल मैं तो सभी को कह रही इसमें विद्यमान है, लेकिन महिलाओं में ये विशेष रूप से डिवाइन गिफ्ट है। राइट। इसीलिए मैं स्पिरिचुअल लीडरशिप को यहाँ बहुत विश्वास करती हूँ, मेरा अनुभव है। और इंस्पिरेशनल लीडर मीन्स लीडर इज देयर इन वुमेन, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बस उसे और अधिक दूसरों की सेवा में लगाना, देखने की और समझने की जरूरत है। यहाँ सतनाम जी मैं शेयर करना चाहूँगी जो दीदी ने अभी बताया, अफर्मेशंस की बात बताई कि उसका कितना असर पड़ता है। मैनी इयर्स बैक मैं एक स्कूल में वर्कशॉप करने गई थी, वहाँ पे 8th 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स थे, और हम उसमें उनको मेमोरी टेक्निक्स के साथ साथ माइंड टेक्निक्स भी सिखा कर आए कि अपने माइंड को एम्पावर कैसे करना, और उसमें अफर्मेशंस का हमने उनको ये बताया। और हमने सबको एक पर्सनलाइज्ड कार्ड भी दिया
जिसको हमने कहा कि आप इसको लेमिनेट करा सकते हैं, जिसके ऊपर अफर्मेशंस लिखी हुई थी दैट दे हैव टू रिपीट एवरी मॉर्निंग एंड वेन एवर दे फील डाउन, तो वो उस अफर्मेशन को ज़रूर पढ़ें कि आई एम अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, आई एम पावरफुल, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, और ऐसे करके उनको उनकी यूनिकनेस के बारे में बताते हुए 4-5 लाइन्स लिखकर उनको दी। अच्छा, उसके 3 साल बाद मेरा उस स्कूल में किसी काम से जाना हुआ एंड वन ऑफ द गर्ल शी अप्रोच्ड मी एंड शी सेड मैम आप हमारी वर्कशॉप कब लेंगे, आपकी हमने 3 साल पहले करी थी। तो मैंने कहा हाँ, जब भी मौका लगेगा हम ज़रूर करेंगे। तो कहती है मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि आपने हमको एक कार्ड दिया था और उसको मैंने लेमिनेट करा के रखा। आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, हमारे भाइयों को हर चीज़ में आगे रखा जाता है, और जिस दिन आपने मुझे ये बात कही ना, आई एम यूनिक एंड स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, तब से मैं रोज़ उसको सुबह पढ़ती हूँ एंड दैट रियली एम्पावर्स मी। और मैं जब भी लो फील करती हूँ मुझे हमेशा आपकी याद आती है कि देयर इज समवन हु सी मी एज दिस, गॉड सी मी एज दिस एंड आई एम दिस। तो वो अफर्मेशन की जो आपने दीदी बात कही, दैट इज प्रैक्टिकली सो ट्रू ना। मुझे एक चीज ऐड करनी है ना, जब ये शेयर कर रहे हैं कि वो जब मेरी तरफ देख के बात कर रहे थे ना, वो एक एनर्जी पास कर रहे थे। और 10 दिन पहले मैंने एक स्कार्फ डिजाइन किया, क्योंकि मैं डिजाइनर भी हूँ, तो मैंने अपने सारे क्लाइंट्स के लिए एक स्कार्फ डिजाइन किया है जहाँ पे हम इसको बोलते हैं टेक चार्ज पावर कोड। सो मैंने उस पर लिखा आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम कंपैशनेट। और ऐसे हमने 15 से 20 करके स्कार्फ डिज़ाइन करके मैंने हर एक एंटरप्रेन्योर को वो दिया है। तो जैसे आप बोलते हैं कि लेमिनेट करके रखना, तो अफर्मेशंस को हम लोग कोचिंग लैंग्वेज में पावर कोड्स बोलते हैं कि ये हमको पावर देता है। सो आई बिलीव कि जो उन्होंने अपनी PhD से जो लर्न किया है और उन्होंने आज एक्सपीरियंस करा है, तो मुझे खुशी होती है कि हम सब एक ही टेक्निक से जुड़े हुए हैं। एंड आई थिंक देयर आर सम डिफरेंट वे, there are some universal rules of success, there are some universal rules of leadership जो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, बट आई थिंक जैसे ऊपर वाला एक ही है, रास्ते बहुत सारे हैं। वैसे आई थिंक फॉर विमेन लीडरशिप इज जस्ट यू नो चाइल्ड्स प्ले, अगर हम उसको सही तरीके से नर्चर करें। फिर भी मुझे छोटी सी एक बात से तकलीफ है। बीइंग ए लेडी आई रेस्पेक्ट अ लॉट, आई डू अ लॉट फॉर वुमेन, मैं उनके एजुकेशन के लिए भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये कहना है कि लेडी भी एक लेडी की एनिमी हो जाती है। इन 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू से कि जो घर में है एक लेडी आगे बढ़ती है तो दूसरी उसको जो एक सपोर्ट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो आज आगे जाने में हेल्प करनी चाहिए, वो नहीं करती है। सेकंड थिंग, एक लेडी जो कहना नहीं चाहिए पर क्लियरली मैं कहूँगी, मैं उसकी लीडरशिप कराने के लिए बहुत लेडीज़ को तैयार करना चाह रही हूँ कि एक ब्रोथल चलते हैं ऑल ओवर इंडिया, 800 ब्रोथल्स आर देयर। उसमें जो लेडी लीडरशिप कर रही है वो एक लेडी को उसकी लाइफ रूइन कर रही है। यू मे बी नोइंग, अभी लेटेस्ट गंगूबाई मूवी आई है ना, कश्मीरी फाइल का जब इतना वो हो सकता है तो गंगूबाई के बारे में क्यों अपने डिस्कस नहीं करना चाहिए? मैंने क्यों ये जो आसाम और उस तरफ की जो गर्ल्स हैं जो 12-14 इयर्स की है, उनको क्यों नहीं सेव कराया जाता है? एक लेडी इजीली कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है? एक लेडी अपनी बहू को बहुत आगे बढ़ा सकती है, क्यों नहीं बढ़ाती है? है ना? तो ये भी मैं कहना चाहूंगी कि लेडीज को इतना ज्ञान दिया जाए, इतना एजुकेशन करा जाए, और ये जो एक मैन में मसल्स पावर्स होते हैं, जो फिजिकल ताकत होती है वो लेडी में नहीं है, पर उसके अगेंस्ट में एक लेडी एक बेबी डिलीवर कर सकती है, उसको लेकर के अपने आप को और स्ट्रांग बनाए, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बने, तो हमारा समाज लेडीज को बहुत अपलिफ्ट कर सकता है। यहाँ पे आपने मेंटल और फिजिकल पावर दोनों की बात की, पर मुझे लगता है कि मेंटल और फिजिकल पावर जितनी औरतों में है उतनी मर्दों में नहीं होती है। और वेरी वेल सेड कि आज हम औरतों को ही, महिलाओं को ही एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सराहने की ज़रूरत है, अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और इसकी शुरुआत हमें घर से करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को, हमारे साथ हमारी जो बहुएँ हैं, हमारी सास है, हमारी माँ है, हमें उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद देम, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलना पड़ेगा। तो इस विषय के ऊपर हमने कुछ वुमेन लीडर्स के कुछ ओपिनियंस लिए हैं, तो आइए पहले उनको देखते हैं। Hi, it's pleasure to be here in Muskan.
और आई एम सो थैंकफुल टू ब्रह्मा कुमारी हु हैज़ ऑर्गेनाइज दिस इवेंट. Basically, what I know about Muskan, they are work for the women empowerment, and for that I just need to share my own experience about the women empowerment, because as I said, I'm a counselor from RK Puram and holding a different post in South Corporation. So for women, I believe, being as a woman, I believe that we should empower women, and because I'm having a सेवा बस्ती a lot, like a जुगी cluster area, और वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं, और मुझे लगता है कि महिलाओं को कुछ भी, चाहे महिलाएं हैं चाहे कोई भी है, उनको हम कुछ फ्री में दें इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उनको एम्पावर करना, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. मेरा मानना है कि महिला होने के नाते, जैसे हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, अभी हमने बात की, एक महिला होने का हमें चैलेंज भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है. स्पेशली लाइक मैं पॉलिटिकल सिस्टम में हूँ. पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या किसी भी प्रोफाइल के अंदर मुझे लगता है इट्स वेरी इजी टू टारगेट अ वुमेन अबाउट देयर कैरेक्टर. बहुत आसानी से अगर कोई महिला अगर आगे बढ़ती है तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि ओह ये तो दिखने में अच्छी हैं, वो अच्छी हैं करके, तो ऐसे करके इन्होंने अचीव कर लिया होगा. लेकिन जब वहीं कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो तब ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? वहाँ पर क्यों हम उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटीज़, उसके काम करने की नीयत के ऊपर शक करके हम उसको दूसरे एंगल से जोड़ देते हैं? तो ये चैलेंजिंग रहता है. पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं, हर जगह, चाहे आप कॉर्पोरेट में भी मैंने जॉब किया है, आई वॉज इन कॉर्पोरेट, वहाँ पर भी ऐसी है. ये हर लेवल पर मैंने देखा है कि वुमेन्स के लिए इट्स वेरी चैलेंजिंग टू प्रूव देमसेल्फ. मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कई बार कि उसकी पर्सनालिटी, उसकी शक्ल, उसके प्रोफाइल के ऊपर भारी पड़ जाती है जब लोग इस तरह की लूज टॉक करते हैं. तो ये बहुत चैलेंजिंग है, और मैं उसके लिए सभी जो पुरुष वर्ग है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी काबिलियत को देखें, हमारे काम को देखें, और उसके आधार पर आप सोचें कि अगर हमें कोई अचीवमेंट मिलती है तो वो उसी के आधार पर मिलती है, ना कि हमारी शक्ल के आधार पर. यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, ऐसे में जो लेडी खुद आगे निकल रही है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि वो जो उनके रास्ते में बैरियर बन रहे हैं उनको भी किसी तरह एम्पावर करके अपने साथ ला सके. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, जिससे जो नेगेटिविटी सामने से मिल रही है उसको हम अपनी पॉजिटिविटी से उसको भी एम्पावर करें, उसकी भी क्वालिटीज़ को उजागर करने में हेल्प करें. क्योंकि कहीं जो वो रोक रही है ना, वो रोक इसलिए रही है, वो खुद आगे नहीं बढ़ पाई शायद, राइट, या उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है. उस इनसिक्योरिटी को समझकर एक मैच्योरिटी से उसको हैंडल किया जाए, वही तो क्वालिटी लीडर की है. दूसरों के हित का सोचकर यूनाइट करे, डिवाइड ना करे. हाँ, ये क्वालिटी लीडर परसिवियर करे. और साथ में जैसे डॉक्टर बिनी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि अगर एक लेडी के अंदर हर रोज ये एक आदत बना ले, डेली अपने आप को नरिश करे, अफर्मेशंस दे, हमने दूसरों के हित के बारे में हर रोज सोचे, तो मेरे ख्याल से वो बाकी जो सारी परिस्थितियां बदल ही जाएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा अल्टीमेटली हमारे हित के लिए ही काम हो रहा है. एक थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि करीब थाउजेंड्स लेडीज थी जहाँ लिज्जत पापड़ का एक फैक्ट्री चल रही थी. वहाँ रोज काफी झगड़े होती थी, रोज कानाफूसी होती थी. एक लेडी, उसने सोचा, शी डिडंट थिंक ऑफ दैट कि शी वांट्स टू बिकम अ लीडर, पर उसने एक ही कहा, आज से यहाँ कानाफूसी नहीं चलेगी, जो कहना है एक दूसरे के सामने कहिए. वहाँ उसके बाद में वो इंडस्ट्री इतनी ग्रो की है कि मैं आपको बता नहीं सकूं. दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लिज्जत पापड़. क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. या ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियरिटी. नहीं तो सच्चाई पे जाएंगे तो लीडरशिप ऑटोमेटिकली चलती है. राइट. तो मुझे लगता है इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ए लीडरशिप, लेकिन सबसे पहले हमें एक एक करके शुरुआत करने की ज़रूरत है. और इसको थोड़ा सा समअप करते हैं. अदिति बहन ने जैसे बहुत अच्छा कहा कि लव एंड पावर को बैलेंस करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अपनी इनर क्वालिटीज़ को जब हम उभारते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हम लीड करने लगते हैं. डॉक्टर बिनी ने हमें जो 3 टेक्निक्स बताई हैं वो बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है. मुझे लगता है सबने अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. सेल्फ केयर की, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एफर्मेशंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और सेल्फ रिमाइंडर्स और डेली मेडिटेशन हमें कितना हेल्प कर सकता है हमारी इनर क्वालिटीज़ और पावर्स को एम्पावर करने के लिए.
गीता जी ने अपनी परसिवियरेंस छोड़ी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जो वो कर रही हैं दूसरों का लाभ उसमें समाहित है, सिर्फ अपना लाभ नहीं है। तो ये क्वालिटी थी और इसके पीछे लगे रही। फाइनली शी अचीव व्हाट शी वांटेड टू अचीव एंड शी इज अ वेरी सक्सेसफुल होटेलियर। जेमिनी जी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसी चीज के साथ अग्रेसिवली। अल्टीमेटली लीडरशिप को सस्टेन करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अग्रेशन के साथ नहीं कर सकते। इन्होंने रियलाइज किया, अपने ऊपर काम किया, अपने आप को जांचा, पता चला कि कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। तो जैसे आदिति जी ने कहा कि लव एंड पावर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, स्किल और जो क्वालिटी है हमारे वर्च्यूज, उसको दोनों को साथ रख के चलना है। जब इन्होंने रियलाइज किया, शी अचीव सक्सेस। नाउ शी क्रिएट्स विमेन हु कैन अचीव ऑल दैट एंड कैन बिकम वर्ल्ड लीडर्स इन डिफरेंट वेज। और इसी खूबसूरत सीख के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सबसे विदाई लेते हैं। नमस्कार। चलूं तो हवाओं जैसी हूँ मैं, रुकूं तो बहारों जैसी हूँ मैं नारी हूँ श्रृंगार धरा का, तपन में छाव जैसी हूँ मैं, तपन में छाव जैसी हूँ मैं, तपन में छाव जैसी हूँ मैं। चलूं तो हवाओं जैसी हूँ मैं, रुकूं तो बहारों जैसी हूँ मैं नारी हूँ श्रृंगार धरा का, तपन में छाव जैसी हूँ मैं। महक भरी फुलवारी हूँ मैं, चहक भरी किलकारी हूँ, मुझसे रोशन हर शय है। मैं घर उपवन की क्यारी हूँ, कहूँ तो ऋचाओं जैसी हूँ मैं, उठूँ तो दुआओं जैसी हूँ मैं। हर आलम खामोश हो जब, तो सच की सदाओं जैसी हूँ मैं, तो सच की सदाओं जैसी हूँ मैं, तो सच की सदाओं जैसी हूँ मैं। चलो तो हवाओं जैसी हूँ मैं, रुकूं तो बहार जैसी हूँ मैं नारी हूँ श्रृंगार धरा का, तपन में छाव जैसी हूँ मैं, तपन में छाव जैसी हूँ मैं, तपन में